मेरे पास सिर्फ 48 आवर्स से 2700 सेंटीमीटर सिल्वर फॉल की एक शाइनी बॉल बनाकर यहाँ लगाने के लिए, जिसमें 3 वियर्ड टेक्निक से एक परफेक्ट बॉल बनने वाली है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बड़ी प्रॉब्लम, पापा का पैर इंजर्ड है, इसलिए फैमिली मुझे फोर्स कर रही है कॉलोनी पिकनिक ले जाने के लिए। अगर स्टेप 1 और 2 आज फिनिश नहीं हुई तो ये क्रिसमस ट्री प्रोजेक्ट फेल होगा। वहाँ सब मजे कर रहे थे और मैं यहाँ किचन से चुराई हुई सिल्वर फॉइल से एक बॉल बनाने में लगा था, जहाँ मेरा हेल्पर आने वाला था। ऐसे बॉल तो बन रही थी लेकिन ये हाथ से काफी स्लो था। ये देखकर एक सब्सक्राइबर ने आइडिया दिया, एक बार में ज्यादा खींच लो मतलब। हाँ यार, आइडिया अच्छा है। और ये वाले तरीके ने प्रोसेस तो तेज कर दी, लेकिन क्या ये सिर्फ खोखला कर रहा था? मैं रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए वापस से मेहनत वाले रास्ते पे आया। 900 सेंटीमीटर खत्म, पर मेरा टारगेट 2700 सेंटीमीटर का था, जिससे एक बड़ी बॉल बनेगी। मैं फोकस के साथ इस बॉल के बम्प्स को लेवल में कर रहा था, तभी एक आवाज आई। मैं हेल्प करूं? पहले इग्नोर किया, पर वो नहीं माना। भैया मुझे भी कुछ हेल्प करनी है। लेकिन इस बार मुझे इस पर दया आ गई। हेल्प करनी है? हाँ। और फाइनली इसने बॉल राउंड करने में हेल्प की। नहीं करनी। स्टेप 2 इसे टेनिस बॉल जितना छोटा करने वाली थी, लेकिन पहले सेकंड फॉल्ट ऐड किया, जिसके बाद इसका साइज एक फुटबॉल जितना हो गया। ब्रो ये क्या है यार? वो कंप्रेस करके ये फिर छोटा हो गया। लेकिन अब फाइनल रोल के बाद इसका साइज क्या होगा? यहाँ प्रेशर डबल था, क्योंकि मेरे दोस्त ने चैलेंज किया था इसे इतनी रियल बनाना कि कोई भी नहीं पहचान पाए कि ये सिल्वर फॉइल है। पर मेरा असली चैलेंज स्टेप 4 में छुपा था। पिकनिक खत्म होने में अब ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए फिर से वही तरीके से इसे रोल करना शुरू किया। मुझे पता था कि ये तरीका बाद में एक बड़ी दिक्कत बन सकती थी, जिसके बाद फाइनली 2700 सेंटीमीटर का एक सिंगल स्फीयर बना। वैसे ये कचरा बाहर नहीं, डस्टबिन या पॉकेट में डालना, नहीं तो ये अब इतनी मैसिव हो चुकी थी कि हाथ भी छोटा पड़ गया। लेकिन अब अगले स्टेप के लिए मेरे पास सिर्फ 60 मिनट्स बचे थे, जिसके बाद पिकनिक खत्म और मेरा टाइम भी। इसलिए फिर फट से हैमरिंग शुरू की, ताकि ये छोटा और सॉलिड होते जाए और इसमें बिल्कुल भी हवा ना बचे। और अगर ये स्टेप गलत हुई तो बाद में दिक्कत आ सकती थी। और सबकी बॉल टेढ़ी मेढ़ी बनती है, पर मेरे एक परफेक्ट स्फीयर होनी चाहिए, जिसके लिए मैं 3 वियर्ड टेक्निक्स ट्राई करने वाला था। पर तभी मैंने मजे मजे में इसमें डिजाइन्स बना दी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसे हाथ से कंप्रेस किया, फ्लोर से कंप्रेस किया, और इतनी मेहनत के बाद फाइनली ये कंप्रेस तो हुई, लेकिन परफेक्टली राउंड नहीं। और ऊपर से ये दो नई प्रॉब्लम्स, एक ये फॉइल का ऐसे बाहर निकलना, और दूसरा बाकी लोगों जैसे हैमरिंग हर लेयर के बाद करनी थी, एंड में नहीं। और तभी पिकनिक खत्म हुई, लेकिन मेरा इसे परफेक्टली राउंड करने का ऑब्सेशन नहीं खत्म हुआ। इम्परफेक्ट बॉल के साथ उस दिन तो घर आ गया, लेकिन अगले सुबह होते ही स्टेप 3 की जगह मुझे पहले से एक परफेक्ट स्फीयर बनाना था, जिसके 3 आइडियाज आए। पहला ये बोर्ड, जिसे ऐसे घुमाया और घुमाया, लेकिन रिजल्ट 0। दूसरा ये कप, जो डोरोडेंगो टेक्निक से याद आया। इसमें पहले जहां भी कप टच हो रहा था वहां मार्क किया, और उसके बाद वही पॉइंट्स पर हथौड़े मारे, जिससे अब फाइनली ये पहले से ज्यादा राउंड बन चुका था, लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं। इसलिए तीसरी टेक्निक, जिसके लिए सारे लाइट सोर्स बंद और बस एक चालू रखना था, ताकि शेडो से बॉल पर लाइन बने और हथौड़े से स्ट्रेट हो। इस टेक्निक से मैं माइक्रो बम्प्स भी स्मूथ कर पाया और आखिरकार मैं एक परफेक्ट राउंड स्फीयर बनाने में सफल हुआ। इट्स बेटर डेफिनेटली। स्टेप 3 सैंडिंग, जिसमें मुझे तो बस 2 लेवल्स के सैंड पेपर चाहिए थे, लेकिन शॉपकीपर ने मुझे 6 लेवल्स थमा दिए। पानी से इसकी कटाई होगी। पर क्या आप सैंडिंग इसे सही कर पाएगी? इसे घिसने से ये निकल तो जाता, लेकिन परफेक्ट राउंड करने की मेहनत वेस्ट हो जाती। इसलिए इसे इग्नोर किया और कप से थोड़ा दिमाग लगा के कुछ ऐसे ट्राई किया, ताकि ये परफेक्ट स्फीयर बना रहे। लेकिन इसमें ज्यादा जोर लग रहा था, इसलिए नॉर्मल घिसाई पर फिर आया, जिसके बाद मेरी वो डिजाइन बनाने वाली गलती सामने आई। लेवल 2 के सैंड पेपर से 40 मिनट की और घिसाई की, लेकिन डेंट्स हटाने में 0 प्रोग्रेस। और अब सिर्फ 5 घंटे बचे थे, जिसमें 4 लेवल की सैंड पेपर और पॉलिशिंग भी करनी थी। और मैंने एक स्पेशल पार्सल मंगवाया था, इस बॉल की लास्ट उम्मीद। फिर बिना उम्मीद के ही सही लेवल 3 सैंडिंग भी शुरू की, लेकिन उसके बाद भी अभी भी डेंट्स है, 3 पेपर हो गए। तो फिर मैंने पूरा फोकस डेंट्स को भूलकर सिर्फ सरफेस को स्मूथ करने पर लगाया, जिसके बाद लेवल 4 को वाटर के साथ शुरू किया, और तभी मुझे इससे थोड़ी प्रोग्रेस दिखी। ये वाटर के बाद मुझे सुपर स्मूथ सरफेस दे रहा था, लेकिन अब मेरा शरीर टूट रहा था। ये सच में थकाने वाला था। टायर्ड यार। इस बाउल में दिक्कत आ रही थी, इसलिए लेवल 5 और 6 को सीधा नल के नीचे करने गया। और तभी मेरा सीक्रेट पार्सल भी आया। और इतने घंटों की घिसाई के बाद मैंने लेवल 5 और 6 जैसे ही कंप्लीट की, ये फाइनली ना सिर्फ परफेक्ट स्फीयर बल्कि माइक्रो लेवल पर भी स्मूथ हो चुका था।
लेकिन मुझ में अब कोई भी एनर्जी बाकी नहीं थी। शायद एनवायरनमेंट चेंज करने से फिर एनर्जी आती, ये सोच के मैं यहाँ आया। और ये लास्ट स्टेप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उस ट्री के बाकी के ऑर्नामेंट डल थे और ये बॉल उस ट्री पर सबसे अलग चमकना चाहिए। पार्सल में थी ये लास्ट होप। मेटल पॉलिश को इस पे अप्लाई करते ही इसकी शाइन और कम होने लगी। कितना भी रब किया हो, शाइन नहीं आई। पूरे 2 दिन की मेहनत और 2700 सेंटीमीटर की फॉइल क्या सब बेकार था। क्रिसमस ट्री हट गया तो कहाँ पे लगाऊंगा बॉल? पहले तो अच्छी शाइन होना चाहिए तभी मैं लगाऊंगा। तभी मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ा। मुझे बस अप्लाई करके 1 मिनट वेट करना था ताकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो और मेटल की गंदगी बाहर आए। जिसके बाद हर एक रब के साथ कालापन हट रहा था और उसके पीछे थी मेरी उम्मीद, थकान जैसे गायब हो चुकी हो। और फाइनली इतने दिन की मेहनत रंग लाई। ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही थी। इतनी सारी फॉइल अब एक प्रोफेशनल ऑर्नामेंट बन चुकी थी। बहुत मेहनत लगी यार, बट आई एम हैप्पी विद माय रिजल्ट। कैन सी माय फेस। अब बस एक आखिरी काम बचा है। लेट्स डू इट। अब लोगों को ये सस्ती फॉइल नहीं बल्कि एक शाइनी ऑर्नामेंट दिखेगा। लाइफ हो या सिल्वर फॉइल, अगर घिसोगे नहीं तो चमकोगे कैसे?